नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। दो टूक की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की अहम बैठक के बहाने विपक्षी एकता की तस्वीर दिखाने की कोशिश हुई, लेकिन बैठक से पहले ही सियासी वार पलटवार तेज हो गया। एक तरफ विपक्ष 2029 की रणनीति और साझा एजेंडे पर चर्चा कर रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी और उसके सहयोगी दल इस एकजुटता पर सवाल उठा रहे हैं। ओपी राजभर ने विपक्षी नेताओं को दगे कारतूस कहा, तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इसे परिवारवादी दलों का जमावड़ा करार दिया। हालांकि विपक्ष ने संविधान को खतरे में बताते हुए बैठक को जरूरी बताया। दावा किया कि जल्द ही नई रणनीति पर काम शुरू होगा। सवाल है कि क्या इंडिया गठबंधन की ये बैठक विपक्ष को नई ताकत देगी या फिर पुराने मतभेद ही सबसे बड़ी चुनौती बनेंगे। दो टूक में करेंगे चर्चा। पहले सुनते हैं बयान। सब दगे हुए कारतूस इकट्ठा हो रहे हैं। अभी हाल का ही देखिए, ममता बनर्जी को देखिए, उनका पटिए नहीं समरत बा उनसे। आप उठा के देखिए बिहार को, इहो हुआ जात हुआ, इहो हारे हुए हैं। जितना हारल हुआ सब कुल इकट्ठा हो तुमन, अब बैठ के गीत गई हैं कि जीत जाओ, और चुनाव आई तो हार जी हैं। देखिए, इंडी गठबंधन नाम की कोई चीज न पहले थी, न आज है, न आगे रहेगी। अगर गठबंधन था तो पश्चिम बंगाल में लड़े, हरियाणा में लड़े, दिल्ली में लड़े, पंजाब में लड़े, कभी नहीं लड़े। इसलिए ये गठबंधन कहीं था ही नहीं। हाँ, चार समोसा खाने की एक पार्टी जरूर हो रही है, और एक समानता इस गठबंधन का जरूर है कि ये सभी राम विरोधी, सभी राष्ट्र विरोधी, सभी संविधान विरोधी और सभी हिंदू विरोधी पार्टियां एक साथ बैठकर ये तय कर रही हैं कि कैसे हिंदुओं को बांटा जाए, काटा जाए, छाटा जाए और सरकार बनाया जाए। भारत में लोकतंत्र खतरे में है और उसको बचाने की जिम्मेदारी बड़ी पार्टी होने के नाते कांग्रेस की है, और उसके साथ उसकी धुरी पर खड़ी हुई इंडिया गठबंधन की जिम्मेदारी है। ऐसे हालात में यह बैठक बहुत मौजूद है, बहुत ज़रूरी थी, और निश्चित तौर पर इस बैठक से भारतीय जनता पार्टी के अस्थायी शासन के खिलाफ कुछ न कुछ नई रणनीति बनेगी और उसको हम लोग परास्त करके रहेंगे। ऐसे में बड़े सवाल। दिल्ली में विपक्षी दलों का मेल, शुरू हुआ सत्ता पाने का खेल। परिवारवाद और अस्तित्व की जंग, चुनाव तक सभी रहेंगे संग। विपक्षी दलों की हुंकार, दगे कारतूस करेंगे बेड़ा पार। एक मंच पर सब सवार, कप्तानी पर होगी आर पार। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। आलोक वर्मा जी, प्रवक्ता बीजेपी, भुवन जोशी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, गौरव जैन जी, प्रवक्ता कांग्रेस, तैराम भार्गव जी, प्रवक्ता एसपी। आप सभी मेहमानों का दो टूक में स्वागत है। भुवन जोशी जी, 29 को लेकर बात हुई कि 27 को लेकर भी बातचीत हुई है? देखिए, 2024 का जो परिणाम है उत्तर प्रदेश का, जो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 के 80 की बात कर रही थी, उसको जवाब दिया है इंडिया गठबंधन ने माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में। और 2024 का जो हमने इनको आधा करने का काम करा, आज हमारी जिम्मेदारी बनती है कि 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एनडीए को साफ करना है। और निश्चित तौर पे जो हमारा जो पीडीए है, सामाजिक न्याय है, जाति जनगणना है, उसने भी इस अहंकारी भारतीय जनता पार्टी का अंत करने का काम करा। और हम ये कह सकते हैं कि 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कर दिया कि हम लोग कांग्रेस और जो हमारे पुराने गठबंधन के साथी हैं उनको साथ लेकर 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में जाएंगे। अब इसी को बात कर ले, आरोप लगा कि सब परिवारवादी पार्टी वहां बैठे थे। कोई बस नाम है समाजवादी, गांधीवादी, लेकिन है सारे परिवारवादी। देखिए, परिवारवाद की बहुत सत्ता पाने की कोशिश है, ये सत्ता पा जाए ताकि परिवार आगे बढ़ जाए। जो परिवारवाद की बात आपने बहुत अच्छी, देखिए परिवारवाद की बात आपने बहुत अच्छी करी। मुझे सबसे अच्छी बात आपकी आज ये लगी। परिवारवाद की अगर बात ना होती तो माननीय मुख्यमंत्री जी कैसे मठ के अध्यक्ष बनते, कैसे सांसद बनते, कैसे मुख्यमंत्री बनते। उनको इतिहास को अगर आप खगोलेंगे तो पता चलेगा कि उनके मामा का मठ था, उसके बाद वो राजनीति में थे, वो इनको राजनीति में लाए। तो परिवारवाद के सबसे बड़े सूचक अगर उत्तर प्रदेश में कोई है तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। और रही बात तो राजनाथ सिंह के बेटे क्या कर रहे हैं, कल्याण सिंह के पोते क्या कर रहे हैं बेटे से लेकर, ये सारी बातें देश और प्रदेश समझ चुका है। कल्याण सिंह तो मुख्यमंत्री थे, ना उनके बेटे मुख्यमंत्री बन पाए, अध्यक्ष परिवारवाद, ना उनके पौत्र मुख्यमंत्री बन पाए, मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। लेकिन कल्याण सिंह जी की वजह से ही उनके बेटे सांसद बन पाए। उनका पोता आज मंत्री है, संदीप सिंह।
अच्छा, तो आप मानते हैं कि माननीय कल्याण सिंह जी नहीं होते तो ये आप मानते हैं कि मतलब मुलायम सिंह यादव की वजह से ही लगता है, मुलायम सिंह यादव की वजह से ही अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, आप ये मानते हैं? मैं इतना मानता हूं, जो लोग परिवारवाद की बात करते हैं, मैं इस देश की डेमोक्रेसी में विश्वास करता हूं और मेरा मानना यह है कि कोई भी जनता की अदालत के बीच में जाकर चुनाव लड़के, चुनाव जीतकर और लगातार संगठन का काम करके किसी भी पद पर प्राप्त कर सकता है। मैं ये इसलिए उदाहरण दिया कि आपने परिवारवाद की बात कही, नहीं, मैंने आपको उदाहरण दिया योगी आदित्यनाथ का, मैंने नहीं कहा। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि परिवारवादी पार्टी के लोग अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ये मेल मिलाप कर रहे हैं। एसपी का कहना है तो दगे कारतूस है। मैं इतना कहना देखिए, इन्हीं दगे कारतूसों ने इनका क्या हाल करा 400 पार की बात का, 240 में रह गए, 80 के पार वाले लोग 35 में रह गए। तो दगे कारतूस कौन है उत्तर प्रदेश में? ये 24 ठीक है, मैं मानता हूं 400 पार नहीं हो पाए। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एनडीए को हाफ करने का काम हमारे सरकार में है, यही बड़ी उपलब्धि है। विपक्ष में है, ये आप लोगों के लिए उपलब्धि है, या कहें निराशा है ये आप लोगों के लिए? सरकारी तो अंततः सरकारी चाहिए होता। दयाराम भार्गव जी, देखिए दयाराम भार्गव जी, क्यों दगे कारतूस कर रहे हैं आप लोग? देखिए 24 आ रहे हैं भुवन जी आ रहे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा आप ही से हो गई शुरुआत में। दयाराम भार्गव जी, क्यों दगे कारतूस कर रहे हैं? 24 में रथ तो रोक ही दिया ना इन्होंने। देखिए, सभी निष्ठों को नमस्कार। आज जो ये ठगबंधन 2 साल बाद बैठा था दिल्ली में, हम लोग इसको ठगबंधन कह सकते हैं। हम शुरुआत करेंगे आज समाजवादी पार्टी के मुखिया, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अब वर्तमान सांसद की। हम बात करेंगे कांग्रेस की, हम बात करेंगे इनके ठगबंधन की। जहां जहां पे अखिलेश यादव ने प्रचार करने का काम किया, उस प्रदेश से उस पार्टी को सफाया करने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी का मदद करते हैं। और इसके लिए समाजवादी पार्टी और पार्टी के जो इनके प्रवक्ता बैठे हैं भुवन ज्योति, इनको साधुवाद कि कम से कम ये लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाने में माहिर है, और ये हमारे लिए बड़ी खुशखबरी की बात है। अब बात आती है इंडिया गठबंधन। पहली बार प्रथम बैठक हुई थी 18 जुलाई 2023 को, 24 चुनाव से पहले, 24 चुनाव में बैठक हुई थी। उसके बाद बेंगलुरु में बैठक होती है। उस समय 37 पार्टियां इनके जो है इंडिया ब्लॉक में आए थे। आज जो 2 साल के बाद इनकी बैठक हुई तो उसमें इन्होंने 25 बोला, लेकिन उसमें भी संशय है। और संशय इसलिए है कि ये अखिलेश यादव किसी के सगे नहीं है, ये अपने चाचा के सगे नहीं है, अपने पिता के सगे नहीं है, उत्तर प्रदेश में 23 करोड़ 25 करोड़ जनता के सगे नहीं है। और साथ में जब जनता के सगे नहीं है तो सगे किसके हैं? ये सगे किसी के नहीं है। बताइए, कांग्रेस को मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने गए थे तो यही अखिलेश यादव भी क्या बोले? कांग्रेस चालू पार्टी, इनको वोट मत देना, तो भारतीय जनता पार्टी को जिताने। महाराष्ट्र के अकेले लड़े, वहां भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने जिता दिया। दिल्ली में कांग्रेस को समर्थन देना चाहिए, इंडिया लोग देख लीजिए, लेकिन वहां केजरीवाल को समर्थन दे दिया, कांग्रेस को बाहर कर दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी। बिहार में न भूतो न भविष्य, कोई पूछा नहीं, जबरदस्ती इन्होंने प्रचारक अपना बना लिया। वहां लालू की पार्टी को जो 25 पे लाके खड़ा कर देता था। क्या एक में प्रचार जो पश्चिमी बंगाल में कर रहे थे ममता बनर्जी के लिए, इन्होंने ऐसे धरातल पे लाया कि उनके एक्टर विधायक गायब हो गए। 20 सांसद आज जो अलग होने के कगार पे हैं। उनकी टीएमसी की जो आज जो बैठक हुई थी, उनका चेहरा आप देख सकते हैं। राजपूत भाई, चेहरा देखिए, इंडिया ब्लॉक के जितने लोग बैठे, ठगबंधन और मतलब ये तुष्टिकरण की बैठक थी कि अब तो हमारा वजूद है नहीं, हम क्या करें। और मजे की बात, कांग्रेस तो मन ही मन में उसका लड्डू फूट रहे होंगे राजपूत भाई, वो बहुत खुश होगी। उसका कारण बताऊं, कांग्रेस इसलिए खुश है, यही क्षेत्र की पार्टियां कांग्रेस को कुछ नहीं समझती थी। बिहार में क्या हाल है, उत्तर प्रदेश में क्या हाल है, मध्य प्रदेश में क्या हाल है, दिल्ली में क्या हाल है, महाराष्ट्र में क्या हाल है, प्रदेश के। और मजे की बात, पश्चिमी बंगाल में यही ममता बनर्जी कांग्रेस को क्या से क्या नहीं बोला। और उसके बाद आज जब उनकी राजनीति खटक गई तो आज इंडिया ब्लॉक में बैठ करके किस तरह चेहरा अपना बनाए रखने का काम किया अखिलेश यादव जी। सहारनपुर के जो क्या नाम कांग्रेस के सांसद है इमरान मसूद जी, और उन्होंने 2 टूक कह दिया कि देश में 2 ही नेता है, एक मोदी जी, एक राहुल गांधी जी, बाकी कोई नहीं है। अखिलेश को नहीं बोला जो है, मेरी बात सुनिए, मैं जो कहना चाह रहा हूं, यह जो बैठक के ठगबंधन है,
ये गठबंधन नहीं, गठबंधन है। और इसलिए मैं बताया जा रहा हूं, इसी उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश यादव भी चुनाव लड़ने कांग्रेस से जाएंगे, किस मुख से जाएंगे, उत्तर प्रदेश के जो आज के वर्तमान के प्रदेश वो तो अध्यक्ष देखिए यहाँ तो उनको समाजवादी चयन पार्टी तय करेगी ना किसको कितनी सीट देंगे, क्या देंगे, वो तो समाजवादी पार्टी तय करेगी, है ना गौरव जैन अजय जी? राय जी ने कहा, एक मिनट दयाराम भार्गव, एक मिनट थम जाइए जरा। गौरव जैन जी, वो तो अखिलेश यादव तय करेंगे ना आप लोगों को कितनी सीटें मिलेगी 27 में, ये भी चर्चा ये हुई तो है। आपकी बात वैसे ही कहनी हुई जैसे अगर घर परिवार में कोई डिसीजन लेना होगा तो आप तय करेंगे कि सिर्फ माँ ही तय करेंगे या सिर्फ पिता ही तय करेंगे। अगर परिवार है तो उसमें सबका कंसेंसस होगा ना, तभी तो कंसेंसस बनेगा। एक आदमी अगर सबके लिए तय कर ले तो उसी के तो खिलाफ है। नहीं गौरव जैन जी, आपका कहने का मकसद क्या है, जरा ये भी समझाते चलिए। हमारा कहने का मकसद ये है कि अगर साझा गठबंधन होगा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा, तो सभी की मेल जोल से जो पार्लियामेंट्री कमेटी तय करेगी उससे होगा। एक आदमी तय करेगा, मतलब आप तो चाहते हैं कि एक आदमी ही तय करे पूरे देश में क्या हो रहा है। इसी की लाइन पे तो आप कह रहे हैं कि जैसे बाकी पार्टियों में सिर्फ एक आदमी की चलती है, वैसे ही हर जगह एक आदमी की चले। इसलिए कह रहे हैं ना क्योंकि छत्तीसगढ़ में कुछ नहीं आप लोगों ने तय किया था, महाराष्ट्र में आप लोगों ने तय किया, राजस्थान में आप लोगों ने तय किया, दिल्ली में आप लोगों ने तय किया, और बिहार में आरजेडी ने तय किया, टीएमसी अपने हिसाब से आप लोग अलग गए, ये सब अपना अपना तय कर लेते हैं। तो आप ज़रा ये परिवार का जो पारिवारिक परिभाषा आप समझा रहे हैं, ज़रा उस परिवार की ये परिभाषा उत्तर प्रदेश में क्या होने वाली है ये भी समझाते चलिए आप। कि उत्तर प्रदेश हो या कोई भी प्रदेश हो, हर जगह के अलग इश्यूज होते हैं, हर जगह की अलग पार्टी होती है, हर जगह के अलग कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है। तो अगर उत्तर प्रदेश में कोई भी चीज तय होगी तो वो दोनों पार्टियों की तय होगी, और भी अगर कोई पार्टी आएगी तो उसमें मिला के मिलजुल कर तय होगी। ऐसा नहीं होगा कि अगर हमारे साथ कोई जो है समझौता ना करे तो हम परभक्षी की तरह जो है उसके सांसद खा जाएं, या परभक्षी की तरह उसकी पार्टी खा जाएं, या परभक्षी की तरह जो है जोड़ तोड़ की सरकार बना लें, डबल इंजन में और 2-3 सेंटर के इंजन लगा दे कि इसको भी तोड़ लो उसको भी जोड़ लो। क्या होता है कि ऐसे खिलाड़ी हैं बीजेपी के लोग जो खुद से नहीं जीत पाते। अगर क्रिकेट का मैच हो, बोलेंगे अगर हम खुद से नहीं जीत पाते तो बोलेंगे कल हम एम्पायर को पकड़ लेते हैं, कहीं ये बोलेंगे कि हम बल्ला लेके चलते जा रहे हैं, कोई नहीं खेलेगा। तो बीजेपी की ये सोच रही है, फ्री एंड फेयर गेम में उसका कोई विश्वास नहीं रहा है। इसलिए जो है बीजेपी हमेशा चाहती है कि सिर्फ एक आदमी की चले, एक आदमी का ये हो, एक आदमी का वो हो। बाकी जो इंडिया है, इंडिया ये जो है इसमें बीजेपी की जो नाकाम जो मंसूबे हैं वो नहीं चलेगी। जो भी होगा और डेमोक्रेसी से होगा, ऑटोक्रेसी से नहीं होगा। आलोक वर्मा जी बताइए, परभक्षी हैं आप लोगों ने कह रहे थे कि परिवारवादी पार्टी अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही है, परभक्षी कह रहे हैं आपको। और हम एक मिनट आता हूं सर, मैं एक सेकंड क्लैरिफाई कर दूं बस। हाँ, कर दीजिए। जो आपने परिवारवादी बात करी, अगर आप आज का डेटा निकाल लेंगे तो जितने भाजपाई परिवारवादी हैं, और सिर्फ अपने परिवारवादी नहीं, दूसरे पार्टियों के भी जो परिवारवादी जितने लोग भाजपा में बैठे हुए हैं, अगर इसके 2 लोग हैं वापस चले जाएं तो सिर्फ 2 लोग ही बचेंगे मेरे हिसाब से। और जितने परिवारवादी पार्टी जो है भाजपा है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अब देखिए, पता नहीं उत्तर प्रदेश के लिए आज कुछ तय किया गया कि नहीं तय किया गया, क्योंकि इससे पहले आम आदमी पार्टी के सांसद से भी मुलाकात अखिलेश यादव की हुई थी। इस बैठक में तो हालांकि आम आदमी पार्टी नहीं शामिल हुई, लेकिन सवाल वही है, जीत के लिए कुछ भी किया जा सकता है। जैसे प्यार और जंग में सब जायज है, वैसे राजनीति में भी सब जायज है। हाँ बताइए, परभक्षी कहाँ है आपको? नहीं, राहुल भाई अच्छी तरीके से आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से आगे बढ़ती है, किस तरीके से चलती है। इनका चेहरा, इनकी पहचान सभी अच्छी तरीके से जानते हैं। 2024 में भी इसी तरीके से इन्होंने गठबंधन बनाने की कोशिश की थी, और उस समय क्या हुआ था, राहुल गांधी और कई लोगों के साथ मीटिंग हो रही थी, बिहार के एक बड़े नेताजी भी इनके साथ थे। लेकिन कुछ दिनों बाद इनको पता चल गया कि इनका चेहरा क्या है। नीतीश कुमार अलग होकर के फिर हमारे साथ चले आए। मुझे लगता है कि इन्हें अच्छी तरीके से पता है, एक बार फिर से जब कई जगह इनको हार मिली है तो वही बात कहते हैं ना कि एक बार और जाल फेंक रहे मछेरे, जाने किस मछली में बंधन की चाह हो। ये थोड़ी सी एम्बियंस जो है डबल आवाज आ रही है। मैं सही करवाता हूँ, मैं पीसीआर से कहता हूँ सही करें, और आप बोलते रहिए बस। तो इनको ये लगता है कि शायद और जाल फिर से फेंकने की फिराक में है, लेकिन नहीं को पता नहीं कि 21वीं सदी की दुनिया है, उत्तर प्रदेश बदल चुका है, भारत बदल चुका है। मुझे लगता है कि अब सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि कौन किसके साथ जाना, किस पार्टी के साथ जाना, किस पार्टी के साथ आगे बढ़ना बेहतर है। आलोक वर्मा जी 24 से पहले बैठक हुई थी, देखिए व्रत को रोक दिया, 400 पार कह रहे थे। उत्तर प्रदेश में किस तरीके से समेटा आप लोगों को,
फिर 27 से पहले ये बड़ी बैठक हुई है दिल्ली में। समझ रहे हैं आप, चुनौती बड़ी है, उनका परिवार भी बड़ा है। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि चुनौती बड़ी नहीं है। देखिए, जब 2024 का इलेक्शन था तो मोदी जी के खिलाफ एक बड़ा गठबंधन इन्होंने बनाया, इंडिया गठबंधन का उसको नाम दिया। इन्होंने कहा कि हम रोक लेंगे, थाम लेंगे। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तीसरी बार नरेंद्र मोदी भाई जो है भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो रोक तो नहीं लिया, थाम नहीं लिया, कोशिश इन्होंने जरूर की थी, लेकिन कोई बरगलाने में आया नहीं। इनका अपना गठबंधन क्या हाल हुआ आप अच्छी तरीके से जानते हैं। आम आदमी पार्टी कहां गई और कहां जा रही है ये भी कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तृणमूल कांग्रेस का क्या हुआ, अभी क्या हुआ इलेक्शन में, आज क्या हुआ कि जो लोग हार रहे हैं एक बार फिर से कोशिश कर रहे हैं गठबंधन बना के शायद कुछ रास्ता निकल आए। टीएमसी जो है दिल्ली में बैठक कर रही है, दूसरी बैठक हमें पता चला है कि अलग तरीके से चल रही है। तो मुझे लगता है कि इनको अपना वजूद बचाने की फिक्र है। और सबसे बड़ी चीज है राहुल भाई जी, देश बदल गया है, उसे इत्मीनान है मोदी जी के ऊपर। मोदी जी जो कर रहे हैं, जिस तरीके से देश को आगे बढ़ा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी जिस तरीके से हमारी सरकार चल रही है, और देश के दूसरे हिस्सों में जहां भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, जिस तरीके से हम काम करते हैं, जिस तरीके से हम विकास की योजनाओं को आगे लेकर के आते हैं, देश को उस पर भरोसा है। लगातार जीतने की वजह भी कहीं ना कहीं यही है। पश्चिम बंगाल में हमने शानदार जीत हासिल की, आज इनके अपने विधायक टूट करके हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनके अपने सांसद इनके साथ इकट्ठा नहीं हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे ऊपर सवाल खड़े करने से बेहतर है कि इनको आईना देखना चाहिए। अब फिर से इलेक्शन आ रहा है, उत्तर प्रदेश का इलेक्शन आ रहा है, कुछ अन्य इलाकों में इलेक्शन आ रहा है, उसीलिए ये बैठक है, उसीलिए बैठक है। केवल यही नहीं है, 2-3 राज्यों में, 4 राज्यों में चुनाव होना है, उससे पहले ये बैठक, उसमें उत्तर प्रदेश बड़ा है। अब पता नहीं किस तरीके से क्या है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या तय हुआ है, कुछ तय हुआ है क्या? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से ये सवाल है। भुवन जी, कुछ तय किया है आप लोगों ने? अभी परिवार में देखिए कहा जा रहा है, भुवन जी कह रहे परिवार वाले सहमति बनाएंगे, लेकिन इस परिवार का मुखिया कौन है ये भी हम समझना चाहते हैं। मैं दोनों विषय का दे दूंगा। मुझे जरूर भारतीय जनता पार्टी के साथी ने बोला कि देश बदल रहा है, बिल्कुल देश बदल रहा है। पहले हमारे देश में कोई भी मंत्री के अंडर में कोई घोटाला भुवन जोशी, चर्चा की शुरुआत हमने आपसे की, आपको जो कहना था बीजेपी को कह लिया, बीजेपी को जो कहना था आपसे कह दिया। अब मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, इसमें टाइम पास मत कीजिए आप लोग। चलिए, आपके लिए अगर नीट परीक्षा और सीबीएसई मुद्दा नहीं है तो मैं नहीं बोलता, लेकिन मैं निश्चित तौर पे आपसे कहना चाहता हूं, आप लोगों ने बैठक की 27 का चुनाव सामने है, आप लोग तय कीजिए। यादव जी का विजन था, पीडीए का विजन, सामाजिक बिल्कुल 27 में बोल दिया माननीय अखिलेश यादव जी ने, हम लोग इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे। और निश्चित तौर मुखिया कौन है हवाई पार्टनर उत्तर प्रदेश में, मुखिया कौन है 27 में उनके साथ आगे बढ़ेंगे, तो माननीय अखिलेश यादव ने स्पष्ट तौर नहीं, गौरव जी ने बोला कि ये परिवार है। मैं जानना चाहता हूं उत्तर प्रदेश में मुखिया कौन है, क्योंकि देखिए मैं बता दूं, दिल्ली में मुखिया 2 मुखिया हो गए थे, तो उस परिवार में आप लोग थोड़ा बंटवारा भी हो गया था, वहां आम आदमी पार्टी के साथ चले गए थे। एमपी में भी मुखिया कांग्रेस, आप लोगों को पूछा नहीं। राजस्थान में भी मुखिया कांग्रेस, आप लोगों को पूछा नहीं। टीएमसी तो वैसे ही आप लोग बाहर से समर्थन दे रहे थे, कांग्रेस को पूछा ही नहीं। बिहार ने सबने देखा ही। तो उत्तर प्रदेश की, क्योंकि 27 का चुनाव उत्तर प्रदेश की, यहाँ मुखिया कौन है ये समझना चाह रहे हैं आप? देखिए, राजनीति में राजपूत जी मुखिया वो होता है जिसका संख्या बल होता है। किसके सबसे ज्यादा विधायक है, किसके सबसे ज्यादा सांसद है, ये बात बिल्कुल साफ तौर पे एक राजनीति शास्त्र के सामान्य विद्यार्थी भी इस बात को जानता है। ये कोई प्रश्न नहीं है उत्तर प्रदेश में कौन नहीं, मैं पता नहीं राजनीति के सामान्य विद्यार्थी गौरव जी है कि नहीं है, मैं उनसे ही पूछ लूंगा। के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए। और गौरव जी हैं आप राजनीति के सामान्य विद्यार्थी? नहीं, बिल्कुल है, 100% है। वो तो वैसी बात है, अगर आप बीजेपी से पूछें कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री रहेंगे या फिर केशव प्रसाद मौर्य आएंगे या फिर ब्रजेश पाठक रहेंगे, कौन है मुखिया, इनके में जो डब्बे आपस में टकरा रहे हैं इंजनों से, उसका भी आप एक बार पूछ लीजिए, पता चल जाएगा कि योगी आदित्यनाथ अगले 6 महीने तक मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कि क्यों बार बार दिल्ली जाते हैं अलग अलग फ्लाइट से, कि बताने के लिए क्यों अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं। ये बात मैं आपकी पार्टी की बात कर रहा हूँ, आपके गठबंधन की बात कर रहा हूँ, आप बीजेपी की बात करने लगे।
आप गौरव जी, बिल्कुल गौरव आप जी। हमारे गठबंधन की आपने बात करी, तो जो सपा के जो हमारे साथी उन्होंने जो बात बोली उसमें कहीं ना कहीं बिल्कुल दम है कि मुखिया कौन होगा ये तो संख्या बल पर अखिलेश ही यादव। निर्भर करेगा। अखिलेश यादव। संख्या बल जो होगी वो जो 100%, अगर अखिलेश यादव जी के पास ज्यादा संख्या होगी तो वो मुखिया होंगे, अगर नहीं किसी और है, दल के पास संख्या ज्यादा क्या संख्या होगी? होगी तो वो है मुखिया सर, होंगे। आपके विधायक की संख्या देखिए, वह सांसदों की संख्या देख लीजिए उत्तर प्रदेश के अरे तो मुताबिक। 100% तो मान लीजिए ना उसको, हाँ हाँ बोल के आगे बढ़िए फिर। अरे तो हमने उस चीज को कहा, डेमोक्रेसी में मुखिया तो वही होता है ना जिसकी संख्या बल ज्यादा होती है। तो अगर उनकी संख्या बल ज्यादा है तो वो आज मुखिया के उसमें है, अगर किसी और की होगी तो वो होंगे, उसमें हम लोग कहाँ डिनाई कर रहे हैं? हम तो सीधी बात बोल रहे हैं यानी कि democracy 27 को है। लेकर जो फैसला आपके गठबंधन में होगा उत्तर प्रदेश के मद्देनजर, वो फैसला अखिलेश यादव करेंगे। वो फैसला जो होगा वो इंडिया गठबंधन की जो बैठक होगी। आपने पूछा मुखिया कौन होगा, मुखिया चुनाव के बाद जिसके पास विधायक होंगे उसका होगा। चुनाव के बाद फैसला आपने बोला कि अगर आप बात कर रहे हैं कि सीट से, एक सेकंड मैं आपकी बात को क्लैरिटी दे दूं। अगर आप बात कर रहे हैं सीट शेयरिंग की, अगर आप बोल रहे हैं कि कॉमन नहीं, चुनाव से पहले की मैं बात कर रहा हूं गौरव जैन जी कि मुखिया कौन है, लीड कौन करेगा। चुनाव से पहले तो पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा ना, चुनाव से पहले एक व्यक्ति कैसे कर सकता है? अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी में भी पूरा पार्लियामेंट्री बोर्ड है। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी से बोल सकते हैं। हमारी पार्टी में भी पार्लियामेंट्री बोर्ड है, तो जो डिसाइड करेगा वो तो दोनों पार्टीज मिलकर करेंगी ना, इसमें कहाँ पे कोई दो राय है? अगर इसमें कोई दो राय है तो आप किसी से भी पूछ लीजिए, जो भी डिसीजन होगा वो दोनों पार्टीज थोड़ा सा कंफ्यूजिंग इसलिए लग रहा था ना गौरव जैन जी, क्योंकि आपने कहा ये परिवार है, मैं समझना चाह रहा था कि उस परिवार का मुखिया कौन, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग मुखिया हो जाता है, तो यहाँ भी उत्तर प्रदेश में भी मुखिया कौन, यही समझना चाह रहे थे। नहीं 100% उत्तर प्रदेश में मुखिया कौन होगा, मुखिया से अगर आपका आशा है कि चीफ मिनिस्टर का चेहरा कौन होगा, चीफ मिनिस्टर का नहीं, हाँ किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, हाँ, कौन चेहरा आगे होगा, उसके पीछे पीछे कांग्रेस के कार्यकर्ता झंडा लेकर, समाजवादी पार्टी के नेता झंडा लेकर, हो सकता है कि आम आदमी पार्टी के नेता भी झंडा लेकर खड़े हो जाए। 2024 में आपको क्या लगता था कि यूपी में जो चुनाव हुआ वो किसके नेतृत्व में हुआ? बताइए, आप बताइए, हमें तो उत्तर प्रदेश में नहीं आप बताइए, एज ए रिपोर्टर आप बताइए कि उत्तर प्रदेश क्या में लगा अखिलेश, मैं तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश को लेकर कहूंगा कि अखिलेश के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया 80 लोकसभा सीटों पर। अगर आपको लगता है कि उनके नेतृत्व में लड़ा गया तो अच्छी बात है, लेकिन चुनाव तो दोनों पार्टीज ने मिलकर चुनाव लड़ा। जहां पर अखिलेश जी गए वहीं पर राहुल जी गए, जहां पर राहुल जी गए वहां पर अखिलेश जी गए, दोनों ने मंच साझा करा, दोनों ने एक के बाद एक भाषण दिए, दोनों का एक ही प्रोग्राम था कि भाजपा को किसी तरीके से रोकना। इंडिया एक सिक्का है जिसके हेड एंड टेल जो है वो अखिलेश और राहुल है। मैं समझ गया, आपका तात्पर्य मैं समझ गया। बिल्कुल। दयाराम भार्गव जी, बहुत बड़ी चुनौती है आप लोगों के लिए भी। देखिए राजपूत जी, मैं सपा के प्रवक्ता से जानना चाहता हूं कि इनको ज्ञान कब से आया? 2026 में ज्ञान आया कि जो सबसे बड़ी दल है, सबसे बड़ा पार्टी वो नेता होगा? 2024 में जब लोकसभा का चुनाव गुजर गया तो लोकसभा के सदन में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस आई, तो क्यों नहीं राहुल गांधी को उन्होंने नेता चुन लिया? ये चुना नहीं, ये घबराहट और डर है। पश्चिमी बंगाल के चुनाव को हारने से वहां की जो एजेंसी टीएमसी ने, ममता बनर्जी ने हायर किया था चुनाव के लिए, उसको बैकफुट पे हारने के बाद उस एजेंसी से करार अखिलेश यादव ने तोड़ने का काम किया और दीदी को नाराज किया, क्योंकि दीदी की सरपरस्ती में उस एजेंसी से इन्होंने करार किया था उत्तर प्रदेश 2027 के चुनाव के लिए। उससे ये डर गए। किस बात करते हैं? परिवारवाद की बात करते हैं समाजवादी पार्टी के लोग, जिसके परिवार में पूरा परिवार ही यादव हो। पीडीए का नारा केवल यादव परिवार, उसका एक तरफ से क्रमता देखिए, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, राम गोपाल यादव, डिम्पल हो गया दयाराम भार्गव जी, जाने दीजिए, प्रताप यादव, शिवपाल यादव, अंशुल यादव, देखिए वो तो आप देखिए, आपके लिए भी कहेंगे कि आपके नेता राजभर हैं, उनके बेटे यादव, आदित्य यादव, हो गया, बस कीजिए दयाराम भार्गव। उत्तर प्रदेश में सुनिए राजपूत भाई सुनिए, जब सपा वाले क्या परिवारवाद की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता इन पे हंसती है कि परिवारवाद कौन है। किसी थाने चौकी में चले जाइए तो इनके जात के लोग, अगर 100 की वहां पे जनसंख्या है तो उसमें 70% जनसंख्या इन्हीं के जात के लोग मिलेंगे। क्यों भाई? तब आप पीडीए का नारा नहीं दे सकते थे? उसमें कश्यप, चौहान, पाल, प्रजापति, नायकी, गौर, बिंद और क्या नाम है, माझी, सुभाष, रैया, ये सब जातियां नहीं थी।
इनको आप नुमाइंदगी नहीं दे सकते, तब आप पीडीए का नारा नहीं दे सकते थे। केवल जब आप विपक्ष में बैठे हैं और जो ये क्या नाम कहते हैं दलित, सबसे ज्यादा दलितों का उत्पीड़न हुआ। ठीक है, हो गया दयाराम भार्गव जी, दयाराम भार्गव जी हो गया। आलोक वर्मा जी, आप कह रहे हैं कि अस्तित्व बचाने के लिए एकजुट हुए, वो कह रहे हैं हम संविधान बचाने के लिए एकजुट हुए। संविधान तो 2024 में बचा रहे थे, लेकर के जा रहे थे, गफलत में डालने की उन्होंने उस समय कोशिश की थी। और निश्चित रूप से हम कहीं ज्यादा हमारे अंदर ये उत्साह था कि हम बहुत अच्छी तरीके से उत्तर प्रदेश में जीतेंगे। निश्चित रूप से कुछ गफलत हमसे हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी गलतियों से भी सबक सीखती है। भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत तरीके से अगला इलेक्शन लड़ने जा रही है। विधानसभा इलेक्शन में किसी को गफलत नहीं होनी चाहिए। हमारी तैयारी पुरजोर है। और सबसे बड़ी बात, मैं तो ग्रामीण पृष्ठभूमि का व्यक्ति हूं, और मैं जब गंवई इलाकों में जाता हूं ना, तो जब ये पीडीए करते हैं तो वहां लोग कहते हैं कि पीट देगा अहिर, ये नारा चल रहा है गंवई इलाके में। क्योंकि जब मुलायम सिंह का शासन था, जब अखिलेश यादव जी का शासन था उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश के लोगों ने अच्छी तरीके से देखा था कि हालात किस तरीके का नहीं था। तो बदल तो रही है ना समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव कुछ तो बदल रहे हैं ना। अभी कहां साहब, अखिलेश यादव के समय में आप तो जमीनी जर्नलिस्ट हैं। किसी भी थाने में आप चले जाइए, केवल एक चेहरा नजर आता था, या तो यादव होता था या तो मुस्लिम हुआ करता था। तो क्या उत्तर प्रदेश के लोगों से वो समय खत्म हो गया क्या? अलग अलग इलाके में किस तरीके से माफियाओं का राज चलता था, और जो दूसरी जातियां जिनका नाम आज ले रहे हैं ना, कल ये नाम लिया करते थे यम और वाई, मुस्लिम और यादव, आज ये पीडीए कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि इनकी हालत बिगड़ गई है। लोग इनको अच्छी तरीके से समझ गए हैं। अब ये कितना भी चेहरा लगा ले, किसी के भी साथ मिलकर के चले आए, उत्तर प्रदेश के लोग गफलत में जाने वाले नहीं हैं। पश्चिम बंगाल में भी इसी तरीके से चेहरा लगाकर वो गए थे, इसी तरीके से वहां पर भी इलेक्शन का अभियान चलाया गया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से जीती है बताने की जरूरत नहीं है। बिहार में इससे पहले इलेक्शन हुआ, क्या हुआ? अखिलेश यादव तो बिहार में भी गए थे, क्या फर्क डाल पाए, क्या इंप्रेशन डाल पाए, क्या असर डाल पाए, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन 24 में रोका ना आप लोगों को, आप कहिए गफलत हो गई चाहे जो भी हो गया, उसका नैरेटिव तो एक तरीके से सेट तो किया। देखिए अयोध्या भी आज कहते हैं, और वहां के सांसद को अपने साथ लेकर अखिलेश यादव टहलते हैं। राहुल भाई, काठ की हांडी जो है ना, वो बार बार नहीं चढ़ती, एक बार चढ़ गई और हमें भी पता चल गया कि हमारी गलती कहां है। उसका विश्लेषण भी हो चुका, और जिस तरीके की तैयारी होनी चाहिए हमारी, उस तरीके की तैयारी आलोक वर्मा जी, इसीलिए वो सब भी बैठे ना कि उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हुआ, बैठक उन्होंने की। साहब तो पता ही मुझे चल रहा है कि भी आम आदमी पार्टी जो पिछली बार इनके साथ थी, कोई कह रहा था कि वो नहीं आए, कहीं दूसरा कोई प्रमुख पार्टी थी वो भी कह रहे भैया हम आपके साथ नहीं आएंगे, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। इब्तिदाई इश्क है, डरता है क्या? थोड़ा और आगे चलिए, एक आध बैठक और आएगी, 2-4 पार्टियां और निकल करके इधर उधर चली जाएंगी। तो मुझे लगता है थोड़ा सा वेट कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में जो कोशिश है, इनको पता चल गया पश्चिम बंगाल के इलेक्शन से, इनको पता चल गया बिहार के इलेक्शन का जो नतीजा आया कि उत्तर प्रदेश में इनकी दाल गलने वाली नहीं है। हाँ, लेकिन इस भरोसे कांग्रेस के साथियों को अखिलेश यादव से 2-4 सीटें ज्यादा मिल जाएंगी, ये मैं पूरे इत्मीनान के साथ कहता हूं। लेकिन सीटें मिल जाएंगी, 2 से 20 हो जाएंगी विधानसभा में, 2 से 20 हो सकती हैं, लेकिन वो जीत में तब्दील नहीं होंगी। मतलब 2 से 200 नहीं हो सकते। के लिए उनको थामने के लिए पूरी तरीके से बैठे हैं। नहीं, अगर उनको 2-4 सीटें दे रहे थे तो उसमें हो सकता है कि 0 और जोड़ दें अखिलेश यादव जी। अभी तो बहुत बार्गेनिंग चलेगी। अभी हमारे एक साथी बता नहीं रहे थे कि सहारनपुर के जो एक वहां के नेता है, एक सांसद है, वो अलग तरीके का कांग्रेस के, हाँ, वो एक अलग तरीके का बयान दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी इस तरीके की बयानबाजी बहुत चलेगी। ठीक है, हालांकि अब लग रहा है कि पूरे तरीके से उत्तर प्रदेश चुनावी मोड में आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का। इंडिया ब्लॉक की बैठक दिल्ली में हुई, तमाम प्रमुख पार्टियों के पहुंचे, बातचीत हुई है। सवाल 27 को लेकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव, बड़ा विधानसभा चुनाव, और ऐसे में क्या कुछ अखिलेश यादव वहां कह के आए हैं, क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय हुआ है, किस तरीके से सीटों का बंटवारा होगा, चेहरे कौन कौन से होंगे, अभी ये तय करना बाकी है। हो सकता है कि इस बीच 1-2 बैठक और भी हो। ये कहा जा रहा है कि जैसे 24 में हमने इनके रथ को रोका, वैसे 27 में इनको हराएंगे। लेकिन बीजेपी का कहना है कि हाँ, कुछ गफलत जरूर हुई, लेकिन एक बार फिर 27 में पटकनी देंगे और हैट्रिक जरूर लगाएंगे। 2 टोक में इतना ही। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।